नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, आज एनालिसिस करेंगे हम रेलवे सेक्टर के दिग्गज शेयर IRFC की। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रहा था कि जो जो IRFC है कंसोलिडेट कर रहा है 140 से लेके 150 के बीच में, यानी कि काफ़ी टाइम से 140 से लेके 150 के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। यानी कि जब मार्केट में गिरावट हुई थी तब ये 116 तक दोस्तों गया था। 116 तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद में फिर इसमें रिकवरी आई और ये बाउंस बैक करके सीधा आगे रुका 140 से लेके 150 के लेवल में। कभी भी मार्केट में गिरावट भी आई तो ये 140 से अगर नीचे भी गया तो ये वापस रिकवर करके रिबाउंड करके दोस्तों सीधा 140 और 150 के लेवल के बीच में घूमता रहा। और इस 140 से लेके 150 के बीच में ये काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया। दोस्तों, वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो लोग निचले स्तर पे ख़रीदारी जिन्होंने कर रखी थी, यानी कि जो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए थे जो इन्वेस्टर, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और प्रॉफिट बुक कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसमें साथ ही साथ क्या हो रहे थे, नए इन्वेस्टर्स उसमें आ रहे थे। धीरे धीरे करके नए फ्रेश बाइंग भी उसमें आनी शुरू हुई। यानी जैसे ही 140 के नीचे जाता था ये स्टॉक तो उसमें फ्रेश जो शेयर बाइंग हो जाती थी। इसकी वजह से ये स्टॉक 140 से 150 के बीच में कंसोलिडेट करना शुरू किया इसने। तो जैसे ही 140 से नीचे जाता था तो बार बार इसमें बाइंग आ जाती थी, और जैसे ही 150 के ऊपर जाता था या 150 को टच करता था इसमें सेलिंग आ जाती थी। तो ये सिलसिला कभी 1 से 2 महीने तक चलता रहा। और इसमें जो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, जो जिन्होंने काफ़ी पहले ख़रीद रखा था और अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, वो धीरे धीरे करके बेचते गए और इसमें फ्रेश बाइंग आती रही। और फ्रेश बाइंग आने की वजह से ये स्टॉक 140 के नीचे जाने से कतराता रहा। और इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया 140 का, 142, 143, 140 से नीचे नहीं गया, और कभी गया भी तो वापस आ गया। फिर इसने क्या किया, तीन बार इसने 150 के लेवल को टच किया, और दो बार इसने 152 के लेवल को टच किया। तो जो 152 का लेवल था, यानी 152 का जो लेवल ये था 152 का, ये काफ़ी बड़ा हर्डल बना हुआ था। काफ़ी बार कोशिश भी की इसने, लेकिन बार बार सेलिंग आ रही थी। और जैसे ही इसने, मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा था कि दोस्तों जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी ही इसमें तेज़ी आएगी। आखिरकार फ्राइडे के दिन इसमें तेज़ी आई और इसमें एक अच्छे खासे हाई वॉल्यूम के साथ में ये स्टॉक ने ट्रेड करना शुरू किया। और इसने क्या किया, 152 रुपये का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टॉक 159 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में, और इसने सस्टेन भी किया। दोस्तों, मैं ये भी बोल रहा था कि 150 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा फिर इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ तेज़ी आ जाएगी। इसने एक ही दिन 150 के ऊपर क्लोजिंग दी, 150 रुपये 25 पैसे के लगभग इसने क्लोजिंग दी, और यानी कि थर्सडे के दिन, और उसके अगले ही दिन इसमें ब्रेकआउट भी हो गया और इसने हाई लगाया 159 रुपये का। और उस दिन लो कितना था, फ्राइडे को 150 रुपये कुछ पैसे का था, वो इसने लो लगाया, और 159 के हाई लगाने के बाद में इसने जो क्लोजिंग दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, 158 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। यानी कि इसने डेज़ हाई के आसपास ही अपनी क्लोजिंग दी है।
अब दोस्तों क्या हो सकता है इसमें आगे आने वाले टाइम में, तो मैंने आपके लिए चार्ट ड्रॉ कर रखा है। यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए अपनी अब ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आएगा ये वाला। और देखिए इसने ये जो ट्रायंगल शेप था इसको इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, जिसका नतीजा है कि इसने 152 के ऊपर क्लोजिंग दी और डे हाई 159 पे क्लोजिंग दिया। 159 के आसपास यानी 158 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। 159 का तो इसने हाई लगाया था। अब आगे के लेवल्स दोस्तों इसमें क्या बन रहे हैं, अब ये इसका क्या है कि ये 150 के ऊपर ही सस्टेन करता है 2-4 दिन या एक हफ्ते तक, तो ये क्या है अपना सपोर्ट बना लेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बनाएगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा अपना 150 का। पहले क्या था इसका 140 का लेवल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर ये 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा तो अपना जो अब रेजिस्टेंस का क्या बना हुआ दोस्तों 159 बना हुआ है। तो जैसे ही ये 159 को ब्रेकआउट करेगा, 159 के ब्रेकआउट के बाद में इसका जो अगला लेवल है ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ की हुई है 162, यानी ये वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, ये 162 रुपये का लेवल है। 162 रुपये का लेवल ये टच करता हुआ दिखाई देगा। हल्का फुल्का हर्डल है 160 रुपये का या 161 का, और इसके बाद में 162 के ऊपर ये जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा उसके बाद इसका अगला लेवल बढ़ेगा 162 के बाद में 162 के बाद में 166 रुपये, 166 रुपये इसका लेवल बनेगा। 166 के लीजिए या फिर 167, 162 के बाद में 167 और 167 के बाद में सीधा कहाँ जाएगा, ये सीधा जाएगा आपका 167 के बाद में जाएगा ये 177। ये देखिए ये जो वाली ऊपर वाली लाइन है ये, और ये 166 वाली लाइन है, और 177 के आसपास जाता दिखाई देगा। 166 का तोड़ना चाहिए इसको, यानी 166 का जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा ऊपर सस्टेन करेगा फिर ये सीधा 177 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और 177 के बाद में फिर इसमें असली तेज़ी आपको दिखाई देगी। तो अभी क्या है, अगर ये मंडे के दिन 162 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो 166 को टच करने की कोशिश करेगा, और 166 के ऊपर सस्टेन करता है तो 177। तो आने वाले 15-20 दिन में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, चुनाव तो शुरू हो चुका है, जैसे जैसे चुनाव के चरण कम होते शुरू हो जाएंगे, यानी जितने ज़्यादा चरण शुरू होंगे उतना ही ज़्यादा ऐसे स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। यानी कि मई से पहले यानी नहीं, 4 जून से पहले ये स्टॉक आपको 177 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 4 जून के बाद 4 जून को जो सरकार का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, अगर वो बीजेपी सरकार के पक्ष में आ जाता है, जैसे कि पूरी संभावना है, तो फिर ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई 193 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और 193 का लेवल अगर ये सस्टेन कर जाता है, यानी कि 193 के ऊपर, तो फिर आपको ये सीधा आपको 200-250 के आसपास भी बहुत जल्दी, 250 के आसपास बहुत जल्दी, यानी 250 के आसपास 250 के लेवल आपको ये टच करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि दोस्तों इसकी मोनोपोली है रेलवे सेक्टर में मोनोपोली। क्योंकि ये रेलवे को फंड सप्लाई करता है, फंड प्रोवाइड करता है रेलवे को। जब भी कोई नई ट्रेन शुरू होंगी
जब भी कोई ट्रैक बिछाएंगे तो रेलवे को जब भी फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको फ़ंड कौन प्रोवाइड करेगा? IRFC। और सरकार का पूरा फोकस है रेलवे सेक्टर पे। तो 4 जून को जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ये आपको स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो नज़र बना के रखिए, 150 के लेवल पे आते ही बाइंग के शानदार मौके बन जाएंगे और ये धीरे धीरे करके आप 150-51 के आसपास ख़रीदते हैं तो 160 तक आप अपना धीरे धीरे आपको कई बार आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनालिसिस IRFC शेयर का। नज़र बना के रखिए, 150 या 152 के आसपास जब भी दिखाई दे ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।